जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है और इसको हम लोग सॉल्व आज करेंगे। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जैसे सवाल कहेगा उस प्रकार से हम लोग करेंगे। सबसे पहले नंबर देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर बोला है तो त्रिभुज छाप दीजिए। इस प्रकार से एक त्रिभुज क्या कर लेते हैं, छाप लेते हैं, पी क्यू आर। आर यानी कि त्रिभुज बना दिए पी क्यू आर। इसके बाद देखिए की भुजाओं पी आर यानी कि पी आर, देखिए पी आर बोला है पहले, पी आर और क्यू आर, देखिए क्यू आर ई है यानी कि पी आर ई और क्यू आर ई पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है, यानी कि बिंदु एस और टी, यानी कि पहले देखिए पी आर बोला था तो पी आर लाइन पर कौन होगा, सबसे पहले नंबर एस है तो एस होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एस का कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक। फिर दूसरा का नंबर का था पी आर के बाद क्यू आर, तो दूसरा का नंबर यहाँ क्या है, टी है ना। तो कौन सा है, क्यू आर है तो क्यू आर पर एक मान लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा टी, ऐसे छाप दिए। अब इसको यहाँ से ऐसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इस प्रकार स्थित है कि कोण P, देखिए कोण P ई वाला कोण, कोण आर टी एस, देखिए आर टी एस यानी कि ई वाला कोण, ई कोण और ई कोण दो आपस में क्या है, बराबर, यानी कि दिया हुआ है आपको। तब देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन में दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है कि क्या दिया है, तो कोण P बराबर कोण आर टी एस, देखिए कोण P बराबर कोण आर टी एस दिया गया है। इसके बाद जो है तो दिखाना क्या है, दर्शाना है, मतलब दिखाना है, तो हमें दिखाना है कि क्या दिखाना है, त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर त्रिभुज आर टी एस, यही प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ में चलते हैं हम लोग तुरंत। देखिए दोनों में पहले नंबर जो प्रूफ करना रहता है उसी में चलते हैं। त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज कौन है, आर टी एस में, अब दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है। पहले नंबर तो देखिए आर पी क्यू, आर पी क्यू कौन त्रिभुज है, आर पी क्यू यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज है। अब देखिए आर टी एस, आर टी एस यानी कि छोटा वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला त्रिभुज। अभी दोनों में ढूंढेंगे कि क्या क्या चीज़ हमको मिल रहा है। तो पहले देखिए दिमाग लगा लीजिए, ई कोण, अब ई कोण देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में ई कोण और छोटा वाला त्रिभुज में ई कोण, दोनों आपस में क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो एक तो मिल गया कोण, अब हमको एक और कोण चाहिए, तो एक कोण कहाँ से मिलेगा, देखिए छोटा वाला त्रिभुज में अगर ई कोण देखते हैं, अभी बड़ा वाला त्रिभुज में ई वाला कोण देखते हैं, तो दोनों में शामिल है, तो यानी कि एक और कोण मिल गया कॉमन, यानी कि जो दोनों में शामिल रहता है उसको कॉमन बोलते हैं। तो तुरंत दो को कोण मिल गया, तो ए शर्त से हो जाएगा सिमिलर। चलिए लिखते हैं क्या चीज़, पहले नंबर जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए कोण P बराबर कोण आर टी एस, इसको क्या कर लेंगे ना, लिखेंगे दिया है, ठीक। फिर देखिए कोण R बराबर कोण R, वो क्या है आपका कॉमन, क्या है कॉमन, कॉमन है। अब देखिए इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर त्रिभुज आर टी एस, क्या चीज़ से दो कोण मिल गया, तो ए से का हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक नहीं, यानी कि सॉल्व हो चुका है। अब देखिए ये आपका सवाल बन गया पूर्ण रूप से। अब देखिए अगला सवाल क्या है, छठा नंबर, 6 नंबर देखिए बोल रहा है कि यदि, देखिए इसका फिगर दे दिया गया है आपका, ठीक ना, यदि त्रिभुज ए बी ई, देखिए ए बी ई यानी कि ई वाला त्रिभुज की बात किया जा रहा है, ऐसे यहाँ देखिए ई वाला त्रिभुज, ठीक, सर्वांगसम है। सर्वांगसम कहने का मतलब अब याद आना चाहिए हमको दिमाग में कि दोनों त्रिभुज का जो संगत कोण होता है बराबर होता है और संगत भुजा भी क्या होते हैं, बराबर, सर्वांगसम की बात किया जाता है।
तो यानी कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी, देखिए ए सी डी यानी कि ई वाला त्रिभुज की ऐसे बात किया जा रहा है, ई वाला और एक ई वाला दोनों आपस में सर्वांग सम है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांग सिमिलर त्रिभुज ए बी सी है, यानी कि आपको शो करना है, दिखाना है, ठीक ना। क्या चीज़, ए डी ई सिमिलर त्रिभुज ए बी सी। देखिए सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, दिया है कि क्या दिया है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, जब सर्वांग सम होगा तो उसका भुजा जो है आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्या होंगे, यानी उसके भुजा आपस में जो है बराबर होंगे। तो देखिए पहले नंबर, अगर मान लीजिए ई वाला त्रिभुज लेते हैं ए बी ई, तो ए बी ई में सबसे बड़ा भुजा हमको दिख रहा है कौन, ए बी। अगर ए बी भुजा लेंगे तो ए बी के बराबर में कौन होगा, ई वाला त्रिभुज में ए सी होगा, कौन सा होगा, ए सी। सिंपल ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ पर ए बी है तो ए सी ले सकते हैं, ए बी ए सी। फिर उसके बाद देखिए अगर ई वाला अगर साइड लेते हैं, ई वाला ए बी ई में अगर बी ई लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, सी डी, यानी कि देखिए आपकी बार बी ई लीजिएगा तब यानी क्या हो जाएगा, सी डी, यानी कि बी ई बराबर का हो जाएगा सी डी। ये देखिए सर्वांगसम में इस वैसे दिया हुआ रहता है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया सर्वांगसम, तो ये वाला चीज़ आपको समझना होगा, इसलिए आप लोग को यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं समझने के लिए। देखिए अब उसके बाद जो है ई वाला साइड जो है, अब इस साइड जो है लिख लिए, और इस साइड और इस साइड दोनों लिख लिए, तब बच गया कौन, एगो ई साइड बच गया, एगो ए साइड बच गया। तो यानी कि ए ई बराबर वो क्या हो जाएगा, ए डी, यानी कि देखिए ए ई बराबर ए डी, ये आपको दिया गया है, ठीक ना। तब देखिए तो हमें क्या करना है, दिखाना है, दर्शाना है, दिखाना है कि क्या दिखाना है, देखिए त्रिभुज ए डी ई सिमिलर त्रिभुज ए बी सी, हम लोग को यह दिखाना है। अब जो दिखाना रहता है यही त्रिभुज में चलते हैं, चल देखिए प्रूफ में चलेंगे, प्रूफ में क्या चलेंगे, त्रिभुज जो प्रूफ करना है उसी में, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना। देखिए अभी दोनों त्रिभुज में क्या है, पहले नंबर देखिए ए डी ई ए बी सी, देखिए दोनों में ए आ रहा है, वो ए, यानी कि पहले ए डी ई, देखिए ए डी ई त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज, एगो बोल रहा है ए बी सी, यानी कि ए बी सी यानी कि सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, एक क्या है छोटा वाला। तो एक बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए ई वाला कोण, और छोट को त्रिभुज में कोण, यानी कि दुइयों में आ रहा है, तो लिख दीजिए कोण ए बराबर का हो जाएगा, कोण ए कॉमन का हो जाएगा, ये कॉमन। उसके बाद देखिए क्या है, अब तो कोण और कोई नहीं मिल सकता है, बराबर ऐसा बराबर नहीं भी दिया गया है इसमें क्वेश्चन में, तब साइड ढूंढेंगे। तो देखिए पहले नंबर यहाँ पर सर्वांगसम बोला था, तो ई वाला त्रिभुज, ई छोटा वाला त्रिभुज में देखिए ई साइड आ रहा है, और बड़ा वाला त्रिभुज में कौन आ रहा है, ए बी। तो यानी कि छोटा वाला त्रिभुज के अगर ए डी लेते हैं तो इसके बटा में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज को हम लोग ई साइड लेंगे तब बड़ा वाला त्रिभुज का कौन साइड हो जाएगा, ए बी होगा। तो वही लिखिए, यानी कि ए डी बटा, यानी कि छोटा वाला को लिख लिए, अब फिर देखिए बड़ा वाला को लिखेंगे तो ए बी हो गया बराबर। अब उसके बाद देखिए इधर से, यानी कि छोटा वाला को लेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला के हो जाएगा, ठीक नहीं। छोटका त्रिभुज की ई वाला साइड ले रहे हैं तो बड़ा वाला त्रिभुज की ऐसी हो जाएगा, तो ए ई बटा का हो जाएगा, ए सी। अब देखिए एगो साइड और एगो यहाँ देखिए कोण है, यानी कि अब समझने का तरीका, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, दो गो साइड मिल गया एगो कोण, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई सिमिलर, इसलिए ना, इसलिए त्रिभुज ए डी ई सिमिलर त्रिभुज ए बी सी। अब कौन सा क्राइटेरिया से, तो देखिए दो गो साइड आगे को कोण मिल रहा है, तो यानी कि ए से एस लगेगा, कैसे लगेगा, अब रीजन समझिए। देखिए ई वाला साइड ऐसे लिए थे, अब एक ई वाला साइड लिए थे,
तो अगर बीच में नहीं कोण आ रहा है तो बीच में कौन आता है, दो साइड के बीच में कौन, तो कौन सा, तो लिखेंगे इधर एस ए एस से, यानी कि दो साइड देखिए इस साइड और बीच में कौन, तो बीच में कौन एस एस। सही बात समझना कि एस एस कैसे लिखते हैं, दो साइड के बीच में कौन आएगा तब लिखेंगे। इस प्रकार से इस सवाल का हो गया, बन गया आपका, ठीक ना, यानी कि ये प्रूव्ड हो चुका है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देखिए। क्वेश्चन 7 में जो है आपका क्या बोल रहा है, आकृति में देखिए, आकृति दिया हुआ है इसका ABC, त्रिभुज ABC यानी कि त्रिभुज दिया है ABC के शीर्ष लंब शीर्ष लंब, ठीक ना, यानी कि शीर्ष लंब कहने का मतलब शीर्ष से एक लाइन गया होगा, लंब मतलब 90 डिग्री बनता होगा, और लाइन जहाँ पर जाता होगा वहाँ पर जा कर के 90 डिग्री कोण बनाता होगा, उसी को बोलते हैं शीर्ष लंब। जैसे देखिए ये वाला लाइन जो है शीर्ष लंब है, कैसे है, तो शीर्ष, तो ये देखिए कोणवा के बोलते हैं हम लोग शीर्ष, ये कोना को क्या बोलते हैं शीर्ष। तो यहाँ शीर्ष से ऐसे गया एक लाइन, अब जहाँ पर जाएगा वहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, लंब माने 90 डिग्री। तो देखिए AD, देखिए बोला गया AD और CE, तो एक वाव देखिए है यहाँ, देखिए शीर्ष से निकला हुआ है, निकला हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। C पर परस्पर बिंदु P पर देखिए ई वाला लंब बिंदु P पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि मैंने दिखाना है। देखिए 4 क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन है, दूसरा का है, तीसरा का है, चौथा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज AEP, देखिए ए ई, यहाँ ई छूट गया था, AEP यानी कि त्रिभुज AEP, देखिए AEP सिमिलर त्रिभुज CDP यानी कि CDP, ई वाला ई त्रिभुज के बात किया जा रहा है और ई त्रिभुज की बात किया जा रहा है, दोनों को सिमिलर करना है। तो कैसे सिमिलर होगा, आसान है, ठीक ना। देखिए पहले नंबर कि ये देखिए इधर 90 है तो इधर भी कितना बनेगा, 90 ही बनेगा, ये तो बात पता चलना चाहिए। उसके बाद देखिए जब यहाँ पर देखिए त्रिभुज में एक कोण ई वाला 90, अब ई वाला त्रिभुज में यहाँ देखिए कोण 90, तो एक कोण तो मिल गया, लेकिन एक और कोण मिलना चाहिए। तो क्या है एक कोण, तो देखिए एक लाइन, अब एक लाइन से जब आपस में कटते हैं तो इसके आमने और सामने, मतलब ई वाला इसके सामने जस्ट यहाँ पर कोण बनेगा, आमने सामने का जो कोण होता है क्या होते हैं, बराबर। तो इसको नाम दिया गया है शीर्षाभिमुख कोण। कौन से हो जाएगा ये, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर, तो यानी कि एक कोण एक कोण ही मिल गया, तो दो आपस में जब बराबर हो गए यानी कि दो कोण मिल गया, दोनों त्रिभुज का हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए प्रूफ करते हैं इसी बारी बारी से, आप दिमाग यही लगाना है, 3 गो, एगो ए सबसे ज़्यादा आएगा करने वाला, एगो एस आएगा, एगो एस आएगा, बस ये 3 गो में से आने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और सबसे ज़्यादा ये दोनों पर बनेगा। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले नंबर डायरेक्ट, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला है तो कौन में चलना है, जो प्रूफ करना है उसी में चलना है। AEP, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, ठीक ना, त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में जब चलेंगे तो देखिए यानी कि ई वाला कोण के लिखना है, नाम देना है। तो देखिए AEP यही है तो इसका नाम देना है, तो कैसे लिखेंगे, AEP यानी कि कोण AE, देखिए कोण AEP, इसका नाम दे दीजिए बराबर। अभी कोण का नाम देना है तो कैसे लिखेंगे, कोण CDP, तो कोण CDP कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। उसके बाद ई कोण का नाम देना है, तो ई वाला बीच में होना चाहिए यानी कि APE बराबर कोण ई कोण का नाम देना है, तो क्या हो जाएगा CPD, कौन से, तो यहाँ पर लिख देंगे VOA से, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब दो कोण मिल गया, देखिए एक कोण है, एक कोण, दो मिल गया तो त्रिभुज का हो जाएगा सिमिलर, तो लिख देंगे त्रिभुज AEP सिमिलर त्रिभुज CDP। जब दो कोण मिल जाता है तो त्रिभुज ऑटोमेटिक सिमिलर हो जाएगा, तक एक नियम कहता है, यहाँ पर देखिए AA और SS और SS,
ठीक ना। और नियम है, नियम को कोई बिगाड़ नहीं सकता है, तोड़ नहीं सकता है, भी जान लीजिए। तो इसलिए जो है इधर लिख देते हैं क्या, दो कौन मिला है तो ए से हो गया ये आपका क्या प्रूव्ड। ठीक, यानी कि यहाँ प्रूफ में चलना था। फिर देखिए ऐसे ही दूसरा का सवाल है, दूसरा का सवाल लिख लीजिए क्या है प्रूफ में। प्रूफ में दूसरा का सवाल कौन में चलना है, दुइयो त्रिभुज में चलना है। तो लिख लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी, देखिए ए बी डी, और त्रिभुज कौन में चलना है सी बी ई, सी बी ई में, सी बी ई में चलिएगा। तो देखिए ए बी डी और सी बी ई दोनों त्रिभुज में देखिए ए बी डी कने हैं, ए बी डी ई वाला त्रिभुज की बात किया जा रहा है, यहाँ देखिए ई वाला है ना। तो यानी कि एक बात तो ध्यान रखना है कि ई वाला त्रिभुज की जब बात की जाती है इधर 90 तो इधर भी कितना होगा 90। और एक बार कौन त्रिभुज है सी बी ई, देखिए कने है सी बी ई, यानी कि ई वाला त्रिभुज। देखिए ई ए पहला त्रिभुज ये हुआ, दूसरा का नंबर ई वाला हो गया। ठीक ना। तो एक में यहाँ 90, अब एक में यहाँ देखिए 90, 90 मिल गया, 90 मिल गया। और देख रहे हैं कि ई वाला त्रिभुज में ई कोण, ई वाला त्रिभुज में जो है सी बी ई वाला में ई कोण दुइयों में मिल रहा है, यानी कि इहो त्रिभुज में और इहो वाला त्रिभुज में मिल रहा है बी, बी दोनों में शामिल है। ऐसे भी यहाँ से भी देख सकते हैं बी बी दोनों में शामिल है, इसलिए लिख देंगे कोण बी बराबर कोण बी का हो जाएगा। जब दोनों में शामिल होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं कॉमन, ये बहुत क्वेश्चन में आएगा, कॉमन मिलिए जाता है। अब उसके बाद देखिए 90 डिग्री है तो 90 वाला लिख लीजिए क्या है 90। तो इस त्रिभुज के लिए ए डी बी, यानी कि कोण ए डी बी, देखिए ए डी बी यानी कि कोण हो गया। अभी कोण को लिखना है तो क्या हो जाएगा बी ई सी बराबर कोण बी ई सी, कोण से तो कितना डिग्री है 90 डिग्री, इसलिए दो को कोण मिल गया, इसलिए त्रिभुज ए बी डी। अब यहाँ और की जगह पर सिमिलर त्रिभुज सी बी ई। अब देखिए दो को कोण है तो ए से, ये भी का हो गया आपका प्रूव्ड हो चुका है। बहुत आसान है, हमारा तो लगता है कि सब क्वेश्चन जो है ए से ही होगा का। तो देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा का नंबर ये भी देखिए सिमिलर करना है, डायरेक्ट इसी में चलेंगे। त्रिभुज ए ई पी, प्रूफ में यहाँ प्रूफ लिख देना है छूट गया, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज कौन में चलना है ए डी बी में। देखिए ए ई पी, देखिए ए ई पी यानी कि छोटका त्रिभुज देख लीजिए। उसके बाद देखिए ए डी पी, ए डी बी यानी कि वाला बड़का त्रिभुज हो गया, एगो नानका त्रिभुज छोटका, ठीक ना। तो ये छोटा वाला त्रिभुज देखिए और बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें कोण ये दुइयों में मिल रहा है ए, ये छोटा वाला में भी मिल रहा है ए, और बड़ा वाला में भी देखिए मिल रहा है ए, मिल रहा है। और फिर देखिए और बड़ा वाला में, ये बड़ा वाला में देखिए यहाँ 90, और छोटा वाला में भी है 90, 90 90 यहाँ दोनों मिल गया, तो यानी कि दो को कोण मिल गया। तो लिख दीजिए क्या चीज़, पहले नंबर तो कोण ए बराबर कोण ए लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों में शामिल है, लिख दीजिए कॉमन, ठीक ना। क्या लिख लेंगे कॉमन। उसके बाद देखिए ई वाला कोणवा जो है, ई देखिए ई कोण जो है दोनों में मिल रहा है, छोटका वाला त्रिभुज में ई वाला त्रिभुज में मिल रहा है। अब उसके बाद देखिए ई वाला 90 डिग्री है छोटा वाला में, तो लिखते हैं इसको, यानी कोण ए ई पी बराबर, अभी बड़ा वाला त्रिभुज में ये है ए डी बी, कोण ए डी बी कितना 90 डिग्री है, दो को कोण मिल गया, इसलिए त्रिभुज ए ई पी सिमिलर त्रिभुज ए डी बी, क्या चीज़ से दो कोण है तो ए से, ये भी का हो गया आपका प्रूव्ड हो चुका है। बहुत आसान है सब, देखिए ए से है तो अगला भी ए से होगा। अब देखिए क्या से आता है चौथा नंबर, प्रूफ में डायरेक्ट ही चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यही त्रिभुज ये सिमिलर करना है, त्रिभुज पी डी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज कौन में बी ई सी में। तो देखिए पी डी सी, देखिए
PDC, ये छोटा त्रिभुज के ऊपर का छुटका के बात किया जा रहा है। और देखिए BEC, BEC यानी कि ई वाला त्रिभुज में, और देखिए ये छोटा त्रिभुज में देखिए BEC यानी कि ई वाला कोण, ई त्रिभुज में भी देखिए ई वाला कोण दोनों में शामिल, और ये छोटका त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री, ये बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री हो गया, यानी कि दो कोण इसमें मिल गया। यानी कि लिखेंगे कोण C बराबर कोण C, यानी कि दुइयों में, कोण दुइयों में आ रहा है, छोटकों में आ रहा है, ये देखिए बड़कों में आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा आपका कोमन। ठीक, अब देखिए 90 डिग्री छोटका में है, यानी कोण PDC, देखिए PDC कितना है 90, बड़का में BEC, देखिए BEC 90 डिग्री है, 90 लिख दीजिए। इसलिए देखिए दो को कोण मिल गया, इसलिए त्रिभुज PDC सिमिलर त्रिभुज क्या हो जाएगा, BEC क्या चीज़ से, AA से। ठीक, अभी का हो गया प्रूव्ड। तो यानी कि चारों क्वेश्चन में AA लगना था, आपको कोण ढूंढना था कि कोण कने कने है कोमन, और कने है शीर्षाभिमुख कोण, और कने है 90 डिग्री, यही तीन को खोजना था बस। उसके बाद इस सब टोटल सवाल जो है आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक ना, अगर नहीं समझ में आया होगा यह वीडियो तो लगभग 2 से 3 बार देखिएगा ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या है। ठीक ना, अब एक बात याद रखना है कि जो शीर्षाभिमुख कोण लिखे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA जिसको बोलते हैं, जब दो लाइन काटते हैं तो इसको आमने और सामने कोण बराबर होते हैं, तो उसका एक नाम दिया गया है VOA, ये बात याद रखना है। ठीक ना, अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। देखिए 8, देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज बोला है तो लगभग समांतर चतुर्भुज छाप देते हैं इस प्रकार से, लगभग समांतर चतुर्भुज छाप दिए ABCD। देखिए ABCD, बढ़ाई गई भुजा ABCD नाम दे दिए, बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित, देखिए AD है ना, तो यहाँ से एक भुजा ऐसे बढ़ाया गया है, बढ़ा दिए, पर स्थित E एक बिंदु है, यानी कि यहाँ E बिंदु एक क्या है, E है, ठीक, स्थित है, तथा BE भुजा, देखिए BE भुजा यानी कि यहाँ से एक लाइन ऐसे होगा, BE भुजा बोल दिया तो BE छापते हैं। ठीक, BE भुजा CD को, देखिए CD को F पर प्रतिच्छेद मतलब काटती है, यानी कि CD भुजा को यहाँ पर F पर, इसका नाम दे दिया गया, F पर क्या करती है, काटती है, ई लाइन और ई लाइन काटती है, F पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि मैंने दिखाना है। ठीक ना, ABE सिमिलर त्रिभुज CFB, तो देखिए सॉल्यूशन में लिख दीजिए। ठीक ना, क्या दिया है कि क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हो गया। अब इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिखाना है, दर्शाना है तो लिख देंगे, तो हमें दिखाना है कि, क्या दिखाना है, त्रिभुज ABE सिमिलर त्रिभुज CFB। देखिए ये दिखाना है, सिमिलर करना है तो इसी में चलेंगे, तुरंत प्रूफ में, सब क्वेश्चन में ऐसे करना है और करते आ रहे हैं। देखिए त्रिभुज ABE सिमिलर त्रिभुज CFB में अभी दोनों में देखेंगे क्या क्या शामिल है। तो पहले नंबर कुछ नज़र आ रहा होगा BD, तो पहले B के नज़र में मिलाइए, पहले त्रिभुज देख लीजिए ABE यानी कि ई वाला देखिए बड़ा वाला त्रिभुज की बात किया जा रहा है, और CFB देखिए
एफ बी, ठीक ना। कौन सा त्रिभुज? सी एफ बी, यही त्रिभुज है ना, सी एफ बी। ये त्रिभुज हो गया, ठीक। यानी कि देखिए पहले बोल रहा है ए बी ई त्रिभुज, ई वाला त्रिभुज है इस प्रकार से। अब एक त्रिभुज बोल रहा है सी एफ बी यानी कि छोटा वाला त्रिभुज बोल रहा है, ठीक ना। तो एक बात ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? तो देखिए समांतर चतुर्भुज का थोड़ा सा प्रॉपर्टी बता रहे हैं। समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ऐसे छाप दिए, ठीक ना, ऐसे छाप दिए। तो समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि इसके आमने और सामने वाला कोण का होते हैं बराबर। अगर ये 50 तो ये भी कितना होगा 50, अगर ये 30 तो ये भी कितना होगा 30, यानी कि आमने सामने ऐसे तिरछा तिरछी ना, ऐसे फिर ऐसे दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। तो यहाँ पर देखिए ई वाला त्रिभुज में चल रहे हैं तो ई कोण जितना होगा तो ये इसके सामने वाला तो ये होगा, क्या समांतर चतुर्भुज है। तो यानी कि त्रिभुज है ये है, तो एगो ई त्रिभुज में मिल गया, एगो ये बड़ा वाला त्रिभुज में मिल गया, तो एगो कोण तो मिल गया। अब एगो और कोण ढूंढना है, तो क्या ढूंढना है? तो पहले नंबर देख लीजिए कौन सा कोण मिलेगा हमको बराबर। तो यानी कि देखिए ई वाला त्रिभुज यहाँ से एक लाइन ऐसे आया है। अब ई वाला लाइन जो है, ई लाइन एक दूसरे को समांतर है। तो ई लाइन एक दूसरे को समांतर है, तो एक बीच में जब लाइन ऐसे आता है तो ई वाला कोण और ई वाला कोण एकांतर कोण से क्या होते हैं बराबर। जैसे कि मान लीजिए दो समांतर लाइन ऐसे है, अब एक लाइन ऐसे कटते हैं, ठीक ना, ऐसे। तो ई कोण और ई कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, क्या कि ऐसे जेड की आकृति बनती है, कोण और ई कोण आपस में क्या होते हैं बराबर। तो उसी प्रकार से देखिए ई लाइन और ई लाइन एक दूसरे को समांतर है, यहाँ तक अगर मान लीजिए बढ़ा देंगे तो ई कोण और ई कोण आपस में क्या होंगे बराबर। एक कोण से तो उसका नाम दिया गया एकांतर कोण, ठीक ना। जो क्लास 9th में था तो उसको ध्यान में नहीं रखना है, बस यहाँ पर हम जो समझा रहे हैं, ठीक ना, उसको दिमाग में रखना है। तो ई लाइन देखिए ऐसे ऐसे दोनों आपस में एक दूसरे को कभी नहीं कटेगा, इधर जाएगा तो इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, तो कभी नहीं कटेगा, क्या इसके समांतर चतुर्भुज बोल। तो ई लाइन इस साइड और इस साइड जो है समांतर है, तो यहाँ से लाइन बीच में खींचेंगे तो ई कोण और ई कोण आपस में क्या होगा बराबर। और जब यहाँ से ऐसे लाइन अगर बढ़ा दिया जाएगा तो ई कोण और ई कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो पहले तो यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर कोण का हो जाएगा सी, तो लिख दीजिए कोण ए बराबर कोण सी, क्या चीज़ इन्हें लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण माने सम्मुख मतलब आमने सामने। देखिए आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर। तो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए हो गया ई कोण और छोटा वाला त्रिभुज की कोण। अब उसके बाद देखिए ई कोण को देना है नाम, ठीक ना। तो ई कोण का नाम कैसे होगा ए ई बी। तो लिखिए कोण ए ई, देखिए ए ई बी, ई कोण के नाम देना है तो ए ई बी बराबर इसके बराबर कौन होगा ई वाला होगा, ठीक ना। तो इधर लीजिए कोण इसका नाम क्या होगा सी बी एफ, सी बी एफ कौन कौन से है तो यानी लिख दीजिए एकांतर कोण, कौन कौन एकांतर कोण से। जब दो कोण मिल गया तो लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए बी ई सिमिलर त्रिभुज सी एफ बी कौन से ए से, ठीक ना। इसमें देखिए एक वही ई वाला कोण, ई कोण एकांतर कोण से होंगे। अब ई कोण जो है समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि आमने सामने के कोण का होते हैं बराबर। तो इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए कोण ए बराबर कोण सी। ये बात समझना था। इस प्रकार से इस सवाल का हो चुका है, आपका प्रूफ हो चुका है, यानी कि बन चुका है 8 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है अगला क्वेश्चन बनाएंगे। बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।